मेक्सिको सिटी में एक अमीर परिवार रहता है। पिता हरमन एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं और उनके 3 बच्चे हवी, बारबी और चार्ली हैं और वे सभी अपनी मां द्वारा छोड़े गए ट्रस्ट फंड के पैसे पर जीवन यापन करते हैं, जिनकी एक स्वास्थ्य समस्या से मृत्यु हो गई थी। वे सभी बिगड़ैल लड़के हैं। हरमन हमेशा काम में व्यस्त रहता है और सोचता है कि उसके बच्चे अभी भी अपनी मां की मौत के कारण उदास हैं। बारबी एक असफल व्यवसायी पीटर के साथ रिश्ते में है, जो उससे 20 साल बड़ा है और पीटर बारबी का धन पाने के लिए उससे शादी करना चाहता है ताकि वह अपना डेट का भुगतान कर सके। बारबी के जन्मदिन के लिए एक विशेष पार्टी का आयोजन किया जाता है और कई कर्मचारी घर पर आते हैं। वह उनमें से एक को लूचो के रूप में पहचानती है, जो उनकी पारिवारिक नौकरानी का भतीजा है। जब वे बच्चे थे तब वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन लूचो अब उससे नफरत करता है और दूसरे कर्मचारियों को बताता है कि कैसे वह बड़ी होकर उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करती है। इस बीच मंझला बच्चा हवी भविष्य में व्यवसाय संभालने में रुचि रखने वाला एकमात्र बच्चा है और वह पार्टीज करना और बेकार आइडियाज बनाने के अलावा कुछ नहीं करता। आज वह सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल होम डिलीवरी सेवा शुरू करनी चाहिए और जर्मन के बिजनेस पार्टनर करीम इसके लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। सबसे छोटा बेटा चार्ली एक कॉलेज हिपस्टर है और अपने शिक्षकों पर लाइन मारता है। उनकी रूटीन में स्पिरिचुअल और हिप्पी ग्रुप में शामिल होना भी शामिल है, जो अजीब रिचुअल्स करवाते हैं और यह रिचुअल्स किसी 5 स्टार होटल के बाहर होते हैं। एक दोपहर कार्यालय में हरमन अपने बच्चों के पिछले महीने के खर्चों का बिल देखता है। करीम हरमन को उसके बच्चों की लापरवाह खर्च करने की आदतों के खिलाफ चेतावनी देता है और हरमन चिंतित हो जाता है। वह जानता है कि उसे जल्द से जल्द अपने बच्चों को पैसे का महत्व सिखाना होगा। हवी अपने दोस्तों के एक ग्रुप को अपने निजी विमान से मियामी की यात्रा पर ले जाता है। बारबी की जन्मदिन की पार्टी पूरी तरह सफल रही और सभी लोग खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जब वह लूचो को अपना काम करते हुए देखती है तो वह लूचो को परेशान करने के लिए अपने कपड़ी डेढ़ों पर खाना गिरा देती है और वह लूचो को अपने कपड़े साफ करने को कहती है। बारबी उसे चिढ़ाती है और उसके गालों को चूमती है और उसे परेशान करती है। यह सब देखकर पीटर को जलन होती है और वह बारबी और हरमन को अकेले में वक्त बिताने के लिए कहता है। पीटर ने जर्मन से अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति मांगता है। हरमन को आश्चर्य होता है कि जब पीटर के पास नौकरी नहीं है तो वह उसे कैसे खुश रखेगा और बारबी बीच में आकर बताती है कि वे उसके ट्रस्ट फंड का उपयोग करेंगे। हरमन को शक होता है कि पीटर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए वो शादी के लिए इनकार कर देता है। बारबी बाहर आती है और घोषणा करती है कि उसकी और पीटर की सगाई हो चुकी है। अगले दिन हरमन को पता चलता है कि हवी मियामी घूमने चला गया। तभी उसे चार्ली के कॉलेज के डीन का फोन आता है कि उसका बेटा अपनी टीचर के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा गया है और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। यह सब सुनकर हरमन को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हरमन को लगता है कि यह सब देखने के बाद उसके बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन तीनों सुधरने के बजाय फिल्मों के ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं। जब वे चले जाते हैं तो हरमन उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। करीम के साथ मिलकर वह प्लान बनाता है कि वह लोग दिवालिया होने का नाटक करेंगे और अपने तीनों बच्चों को झोपड़ी में रहने के लिए भेज देंगे। बारबी अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाती है और वहां उसका कार्ड काम नहीं करता। अभी अपने दोस्तों के साथ फिर से पार्टी कर रहा है और चार्ली एक ध्यान कक्षा में है। उन दोनों को एक कॉल आता है और वह दोनों तुरंत घर चले जाते हैं। जब तक वे घर पहुंचते हैं उनकी फोन लाइनें भी काट दी जाती हैं और पुलिस की कई गाड़ियां इमारत को घेरने के लिए आ रही होती हैं। बच्चे डर के मारे अंदर भाग जाते हैं और उसी समय हरमन उन तीनों को पीछे के रास्ते से कार में लेकर भाग जाता है। तो हरमन बताता है कि उसे करीम ने धोखा दिया था, जो उनकी कंपनी का सारा पैसा लेकर भाग गया है। हरमन अब टूट चुका है और 3rd डिग्री धोखाधड़ी के लिए अपराधी है। चूंकि भाई बहन भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इसलिए पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। स्थिति की गंभीरता तब समझ में आने लगती है जब कैब शहर के गरीब इलाके से होकर गुजरती है, जिसे बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा था। हरमन बच्चों को अपने पिता के पुराने घर में लाने का फैसला करता है, जो कंपनी की संपत्ति के अंतर्गत नहीं है। यह घर बहुत ही पुराना होता है। यह घर देखकर तीनों बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग्जरी होटल में रहने की आदत होती है। हरमन कहता है कि उन्हें मेहनत करके इस मकान की मरम्मत करनी होगी। उस रात वे स्ट्रीट फूड खाते हैं और पैसों के बारे में बात करते हैं। हरमन उन्हें कहता है कि जॉब करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन सभी को उसी पुराने गद्दे पर सोना पड़ता है। अगली सुबह हरमन सभी को 6 बजे जगा देता है। नहाने के लिए पानी नहीं होता है तो बारबी सैनिटाइजर से खुद को पहुंचती है। इस बीच जावी अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे अपने कुछ आइडियाज को अप्लाई करने के लिए कहता है ताकि वह एक व्यवसाय शुरू कर सके। दोस्त अपना असली चेहरा दिखाते हैं और मदद करने के लिए मना कर देते हैं। बाद में वह एक कैफे में नौकरी पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मोटी तनख्वाह मांगता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है। बारबी ने पीटर को फोन किया और उसे बताया कि पैसे की समस्या के कारण उन्हें शादी स्थगित करनी होगी।
जिससे पीटर परेशान हो जाता है। बार्बी उससे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहती है, लेकिन पीटर उसे बताता है कि वह अभी परेशानी में है और पैसे देने से मना कर देता है। इसके बाद बार्बी जॉब के लिए गारमेंट्स की शॉप पर जाती है, लेकिन वहाँ उसे पैसे कम मिलते हैं। चार्ली एकमात्र है जो जानता है कि नौकरी के लिए कैसे व्यवहार करना है, और अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करके वह आसानी से बैंक में एक पद प्राप्त कर लेता है। इससे उसका नया बॉस उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि वह नौकरी उसकी भतीजों को मिलने वाली थी। वह हमेशा चार्ली को नौकरी से निकालने की धमकी देती है। दिन के अंत में परिवार एकत्र हो जाता है और बच्चे अपने कमाए हुए पैसे हरमन को दे देते हैं। बार्बी ने सबसे अधिक कमाई की है, लेकिन उसने इसके लिए हरवी की घड़ी बेच दी। कुछ ही क्षण बाद उनकी वफादार नौकरानी मैगी और उसका भतीजा लूचो परिवार के लिए कपड़े लाता है। लूचो बार्बी की स्थिति का फायदा उठाकर उसे वैसे ही परेशान करता है जैसे वह उसे करती थी। वह उसके लिए केवल साबुन लाता है। जब मैगी जोर देती है तो लूचो के पास बार्बी को रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जावी भी मदद मांगता है और लूचो अगले दिन जावी को बस ड्राइवर की नौकरी दिला देता है, जहां उसकी दूसरे बस ड्राइवर से तू मैं हो जाती है। इस बीच बार्बी रेस्तरां में काम करने जाती है, जहां शेफ ग्राहकों के खाने में थूकता है। बार्बी रेस्टोरेंट के शेयर लाकर में ड्रेस चेंज करती है। बार्बी को ड्रेस पसंद नहीं आती है और लूचो उसका मजाक बनाता है। भाई बहन अपने नए जीवन में तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं, अपने लिए खाना बनाना और साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। जावी की बस ड्राइवर से फाइट अभी भी जारी थी। बसें अगल बगल चलने लगती हैं, जिससे ड्राइवरों को पूरे रास्ते बहस करने का मौका मिलता है, लेकिन इससे जावी का ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बार्बी अच्छी वेट्रेस नहीं होने के कारण मनचले ग्राहकों के साथ फाइट कर लेती है। कभी कभी वे उस पर चीजें भी फेंक देते हैं या खाना गिरा देते हैं, जिसका पैसा उसकी सैलरी से काटा जाता है। जब बच्चे काम पर जाते हैं, हरमन अच्छा खाना लाने के लिए फैंसी नौकरों को बुलाता है। शाम को बच्चे कमाए हुए थोड़े से पैसे लाते हैं और हरमन वह सब एक बचत बॉक्स में रख देता है। वह अपने बच्चों से अखबार छुपाते हुए घर के सुधार पर काम करता है। एक दिन चार्ली अपनी बैंकिंग नौकरी में गलती करता है और उसका बॉस उसे अपने कार्यालय में बुलाता है। दरवाजा बंद करने के बाद उसे गलती की भरपाई के लिए उसके साथ सेक्स करने के लिए कहती है। इसका परिणाम ये होता है, अब जब भी बॉस का मूड होता है तो बॉस उसके साथ सेक्स करती है। पहले तो चार्ली को इसमें मजा आता है, लेकिन बाद में ये एक परेशानी बन जाती है। अगले दिन लूचो और बार्बी एक साथ बाजार जाते हैं और लूचो उसे जूते की एक नई जोड़ी उपहार में देता है। इससे दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। इस बीच गोल्फ क्लब में पीटर एक दोस्त को बता रहा है कि कैसे उसने अपना कर्ज चुकाने का मौका गंवा दिया। हालांकि पीटर का दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि करीम उनके ठीक पीछे था। पीटर को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जांच शुरू कर दी। इस बीच जावी अपने प्रतिद्वंद्वी बस ड्राइवर के साथ फाइट शुरू कर देता है, लेकिन ये फाइट अचानक बंद हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक ही लेखक के फैन हैं। रेस्तरां में बार्बी को पता चलता है कि उसे सभी टिप्स नहीं मिली, क्योंकि वह कोटा पूरा नहीं कर पाई थी। वह गुस्सा करने वाली होती है कि लूचो उसे बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि टिप्स का एक हिस्सा रसोई कर्मचारियों को जाता है, और उसे बताता है कि अगर उसे कोटा पूरा करना है तो उसे कस्टमर्स के साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। कुछ हफ्तों में वह अच्छा खासा पैसा जोड़ लेते हैं ताकि वह घर की मरम्मत करवा सके। वह सब लोग साथ मिलकर घर का काम चालू कर देते हैं। रात को सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हैबी लेट आता है क्योंकि वह बॉस के साथ बिजी होता है। अगले कुछ दिनों में बार्बी अच्छी वेट्रेस बन जाती है और उसे ज्यादा टिप्स मिलने लगती है। वहीं दूसरी ओर हवी की बस ड्राइवर के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन रेस्टोरेंट का ओनर अपने कर्मचारियों को पार्टी देता है। लूचो और बार्बी एक साथ डांस करते हैं। मेहनत करते करते बार्बी मैच्योर बन जाती है और फिर लूचो बार्बी को किस कर लेता है। उसी रात पीटर उनके घर आता है और हरमन से कहता है कि उसको उनके झूठ के बारे में पता है और ये बात उनके बच्चों को बता देगा अगर उसे पैसे नहीं मिले। इसीलिए पीटर ने मौके पर परिवार को बताता है कि उसने करीम को धन के साथ वापस लाने और उनके बैंक खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए कुछ संपर्कों का उपयोग किया, जिसका अर्थ है कि वे अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस जा सकते हैं। लेकिन हरमन को चुप रहने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। जब परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है, लूचो बार्बी को उसकी पहली डेट के लिए लेने आता है। बार्बी उसे अलविदा कहती है कि पीटर ने उनके लिए जो किया उसके बाद वह उसे नहीं छोड़ सकती। अगले दिन हरमन कार्यालय जाता है और करीम से समाधान पूछता है। वह अपने बच्चों से यह रहस्य छुपाना चाहता है, लेकिन वह बार्बी को पीटर से शादी नहीं करने दे सकता। बार्बी अपनी शादी के लिए पोशाक की खरीदारी शुरू करती है, लेकिन उसका दिल इसमें नहीं लगता। इधर हरमन, करीम और पीटर एक वकील के साथ बैठक में हैं। हरमन पीटर को बार्बी के जीवन से बाहर निकलने के लिए पैसे की पेशकश करता है, लेकिन पीटर मना कर देता है और हरमन से एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवा लेता है, जिसमें कहा गया था कि बार्बी का पति उसके ट्रस्ट फंड से जितना चाहे उतना पैसा उपयोग कर सकता है। हरमन मैगी से सलाह मांगता है। वह कहती है कि उसे अपने बच्चों को सच बताना चाहिए। हरमन उस पर भरोसा करता है और यही करने का फैसला करता है। इस बीच पीटर पहले से ही बिजनेस प्लान बना रहा है। जब बार्बी आती है तो वह उससे तुरंत शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता।
हरमन अपने बेटों को फोन करता है और उनसे तुरंत मिलने के लिए कहता है, लेकिन जब वह बारबी को फोन करता है तो पीटर फोन काट देता है। हरमन बारबी के एक दोस्त को फोन करता है और उसे शादी के बारे में पता चलता है। हरमन और उसके बेटे बारबी को कागजात पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए सिटी मॉल की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर हरमन सफाई देता है और समझाता है कि उसने झूठ बोला था क्योंकि वह चाहता था कि उन्हें पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। उसने यह भी खुलासा किया कि पीटर केवल बारबी के पैसे चाहता है। यह जानने के बाद तीनों बच्चे वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। तीनों ने पुराने घर में वापस जाने का फैसला किया और अपने गुणों के आधार पर जीवन बनाने के लिए तैयार हो गए और वह अब अपने पिता से बात नहीं करते हैं। चावी और उसके साथी बस ड्राइवर एक कार वॉश शॉप खोलते हैं। चार्ली को अपनी उम्र की एक प्रेमिका मिल जाती है, जबकि बारबी रेस्तरां में वापस जाती है और लूचो के साथ डेटिंग शुरू कर देती है। महीनों बाद बारबी के जन्मदिन पर हर कोई जश्न मनाने के लिए घर पर इकट्ठा होता है। हरमन भी बारबी को विश करने जाता है और परिवार अंततः पुनः एक हो जाता है।